आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। तो अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, तो उसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की रीडिंग करना शुरू करें और उसके साथ साथ उस इंग्लिश को जो भी पढ़ते हैं उसको समझना शुरू करें। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को पढ़ना और उसको समझना सिखाऊंगी, बताऊंगी। जो ये इंग्लिश की स्टोरी है वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है, क्योंकि बिगनर्स के लेवल की है, जो अभी शुरुआती अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना सीख रहे हैं। अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हाँ, वो बिगनर्स जो अभी इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए ये जो स्टोरी है उसको पढ़ना बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी सिंपल है, 2 बर्ड्स की है। तो क्या है ये स्टोरी, शुरुआत करते हैं। अ पैरट, अ यानी कि ए का मतलब है यहाँ पर एक, पैरट मीन्स तोता, लिव्ड का हिंदी में मीन होता है रहता था। तो मैंने यहाँ पर हिंदी के जो मीन है वो भी मेंशन किए हैं, वो भी बताए हैं, ताकि आप साथ ही साथ ये जो इंग्लिश के वर्ड्स है उनका हिंदी में अर्थ भी समझ पाएँ। तो पढ़ने के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है, छोटे छोटे शब्दों को याद करने की, वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक वर्ड का हिंदी में अर्थ आए, मतलब आए। तो वो जैसे आप ऐसे याद करने बैठेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा और उसका हिंदी में मीन भी आपको समझ में आने लग जाएगा। तो लिव्ड का यहाँ पर मीन है रहता था। अ ट्री यानी कि एक वृक्ष, ऑन यानी पर है, ऑन का मतलब है पर, अ ट्री। तो क्या हो गया कि अ पैरट लिव्ड ऑन अ ट्री, यानी कि एक तोता पेड़ पर रहता था। तो आप इस तरीके से हर एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन निकालें और उसको सिस्टमैटिक तरीके से एक करेक्ट वे में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1 यानी कि एक, डे यानी कि दिन, इट, तो इट जो है यहाँ पर अ पैरट है, इसके लिए यूज़ हुआ है। तो बार बार तो हम अ पैरट या पैरट यूज़ नहीं कर सकते, तो इस बर्ड के लिए इट का यूज़ हुआ है। 1 डे इट यानी कि इस पैरट ने या यह पैरट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। लेफ्ट का मीन होता है किसी स्थान को छोड़कर चले जाना या फिर छोड़ना। देयर का हिंदी में मीन होगा वहाँ या उस जगह को, ठीक है, वह उस जगह है, उस जगह है नहीं, उस जगह को, उस जगह को, वहाँ या उस जगह को है यहाँ पर। तो ये है की जगह को आप कर लें इसको। क्या है, 1 डे इट लेफ्ट देयर, यानी कि एक दिन, एक दिन वह उस जगह को, हो गया ना, ये उस जगह को छोड़कर चला गया। इन यानी कि में, सर्च यानी खोज करना या ढूंढना, ऑफ फूड यानी खाने की या भोजन की तलाश में उस जगह को छोड़कर चला गया। तो इस तरीके से 1 यानी एक, डे यानी दिन, इट यहाँ पर तोते के लिए यूज़ हो रहा है, लेफ्ट यानी किसी स्थान को छोड़कर चले जाना, छोड़कर चले जाना या छोड़ना, और देयर यहाँ पर मीन दे रहा है कि लेफ्ट देयर है ना, उस जगह को छोड़कर चला गया भोजन की तलाश में, इन सर्च, खोज में, ऑफ फूड यानी भोजन की। वैन अ पिजन, वैन का मीन है यहाँ पर कि जब, अ पिजन एक पिजन, पिजन का मीन है कबूतर, सॉ यानी कि देखा, एन का मीन है यहाँ पर एक, एम्प्टी यानी कि खाली, नेस्ट यानी कि घोंसला, ऑफ अ पैरट यानी कि तोते का, एक तोते का, ठीक है, अ पैरट एक तोता, ऑफ का के की, ऑफ का मीन हम लेंगे का के की। अब वो का बनेगा या के बनेगी या की बनेगा, वो तो हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो तोते का बन रहा है, तोते का, एम्प्टी नेस्ट यानी खाली घोंसला, तोते की खाली घोंसला तो नहीं बनेगा, तो तोते का खाली घोंसला। तो क्या हुआ कि वैन अ पिजन सॉ, जब एक किसने, कबूतर ने तोते का, एक तोते का खाली घोंसला देखा, ठीक है, देखा। इट यहाँ पर इसके लिए यूज़ हो रहा है, पिजन के लिए। तो आपस में हम पिजन तो रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इट प्रोनाउन का यूज़ कर देंगे। इट यानी उसने, वह, यह, तो कई सेंस देता है इट भी, लेकिन जैसे
हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वैसे ही हम इसका मीन निकालेंगे। इट यानी उसने, स्टार्टेड, पिजन ने क्या कर दिया, स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया। तो क्या शुरू कर दिया, लिविंग, रहना, देयर यानी वहाँ, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया उस पिजन ने, जब उसने एम्प्टी यानी कि खाली घोंसला देखा एक तोते का। आफ्टर यानी कि के बाद, अ फ्यू यानी कि कुछ, डेज यानी दिनों, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद या कुछ दिनों के बाद, व्हेन यानी कि जब, व्हेन जब, द पैरट, अब यहाँ पर द पैरट लगा है यानी वो पैरट यानी वो तोता, तो द पैरट यहाँ पर सेंस देगा वो तोता जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसकी बात हो रही है, इसलिए द पैरट यानी वो तोता। केम यानी कि आया, जो छोड़कर चला गया था वही आया, केम यानी कि आया। टू इट्स यानी अपने, टू इट्स, केम टू आया, इट्स यानी अपने, नेस्ट यानी घोंसले में। कुछ दिनों के बाद वो तोता वापस अपने घोंसले में आया। इट्स यानी, इट्स का मीन भी अपना, अपनी, इसका, इसकी, तो ये सेंस देता है। तो आप ट्रांसलेट करें इस लाइन के अनुसार, क्या हिंदी का सेंस दे रही है उसी के अनुसार, यानी इसके घोंसले में आया, अपने घोंसले में आया। इट सॉ यानी उसने देखा, ठीक है, इट सॉ यानी उसने देखा। तो इट का मीन, इट का जो मीन है यह है, वह है, उसका, उसकी, इस तरीके से हम जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो वैसे ही हम इट का मीन लेंगे। तो इट वैसे यूज़ हुआ है बर्ड के लिए, पक्षी के लिए। सॉ यानी देखा, अ पिजन यानी कि एक, किसको देखा, पिजन को, देयर यानी वहाँ, कबूतर को देखा। एंड स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, और क्या शुरू कर दिया, फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब है लड़ना। विद यानी साथ, इट यानी उसके साथ, इट यानी इट यहाँ पर अब किसका मीन दे रहा है, पिजन ने लड़ना शुरू कर दिया तो तोते के साथ, तोते की बात हो रही है तो तोते के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है। टू लीव यानी छोड़ना, टू लीव यानी छोड़ना। इट्स यानी उसका जो नेस्ट है, घोंसले को छोड़ने के लिए लड़ना शुरू कर दिया उसके साथ। एट दैट मोमेंट यानी उस पल में या उस क्षण में, तो मोमेंट का मतलब पल, क्षण, तो एट दैट मोमेंट का पूरा मीन होगा उस पल में या उस क्षण में। ए जैकल, इसको पढ़ेंगे जैकल, और जैकल मतलब सियार। वॉज था, पासिंग यानी गुजर रहा था, पासिंग बाय का मीन होता है गुजरना, तो गुजर रहा था, वॉज पासिंग बाय यानी गुजर रहा था उसी पल। आस्क्ड, ही का मतलब है, इस जैकल की बात हो रही है यानी उसने। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा या प्रार्थना करना या निवेदन करना। क्या निवेदन किया, बोथ यानी दोनों, ऑफ दैम, दैम यानी उन, तो बोथ ऑफ दैम का मीन हो गया उन दोनों से प्रार्थना की, निवेदन किया कि नॉट टू फाइट। नॉट का मीन है नहीं, क्या नहीं करे, लड़ाई नहीं करे, ये निवेदन किया उस जैकल ने, ये प्रार्थना की। तो आस्क का मतलब पूछना, निवेदन करना होता है। एंड टोल्ड, और क्या कहा, दैम उनसे क्या कहा, टू कम टू हिम यानी उसके साथ आने के लिए कहा, हिम यानी उसके, कम यानी आना, उसके साथ आने के लिए कहा। पहले तो कहा लड़े नहीं, उनसे ये कहने के बाद साथ आने के लिए कहा। ही विल मेक, विल का मतलब गी, तो ही यानी उसने, वह, ही विल मेक डील यानी मेक यानी करना, डील यानी समझौता, वो समझौता करेगा। एज सून एज यानी कि जैसे ही, बोथ यानी दोनों, वैन टू हिम यानी उसके पास गए, हिम यानी उसके पास गए, वैन टू, वैन का मतलब जाना, तो उसके पास गए, वैन टू हिम। ही एट दैम, उसने खा लिया, दैम यानी उनको, उसने खा लिया या उसने खाया, तो आप किसी तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसने खा लिया या खाया, तो एट का मतलब है खा लिया। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, बिगनर्स के लेवल की है, इसलिए ज़्यादा टफ या मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इसकी छोटी सी मॉरल दे रखा है, तो उसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे कि समटाइम्स यानी कि कभी कभी, अ फाइट बिटवीन, कभी कभी क्या होता है कि एक लड़ाई बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की जो लड़ाई होती है, बिटवीन यानी के बीच, दो, टू मतलब दो और पीपल मतलब लोग। कैन का मतलब है सकता है, सकती है। बेनिफिट का मतलब है फ़ायदा। द थर्ड वन यानी तीसरा, दो लोगों के बीच की जो लड़ाई है उसमें किसका फ़ायदा हो सकता है, तीसरे का। तो द थर्ड वन का मतलब है तीसरा, द थर्ड वन यानी कि तीसरा। पीपल मतलब लोग, कैन का मतलब सकता है,
सकती है, सकते हैं, इस तरीके से। बेनिफिट मतलब फ़ायदा, बिटवीन यानी के बीच में, समटाइम्स यानी कभी कभी। तो ये बिगनर्स के लेवल के है जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं, अभी जिन्होंने सीखा, बहुत मुश्किल होता है छोटी छोटी स्टोरीज़ को भी ट्रांसलेट करना, उनको समझना। तो आप इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।